नमस्कार। आज ऐसी एक खबर के विषय में बात करना चाहता हूं जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। यह एक ठगी है। ठगी ही नहीं है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। आपने देखा सुना ही होगा, कई जगह से कुछ ऐसा होता है कि कई महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती हैं, उन्हें संतानों उत्पत्ति नहीं हो पा रही होती है और शादी के बाद वर्षों गुजर जाते हैं, तब भी वे एक तरह से कुंठित हो चुकी होती हैं, परेशान हो चुकी होती हैं समाज के तानों से। और इधर ठग, जालसाज, धोखेबाज, मक्कार लोग उनकी भावनाओं से भी खेलने से कतई नहीं चूक रहे हैं। उन्हें तो बस अपना मतलब है कि कैसे भी करके किसी को भी उल्लू बना के अपना पैसा बनाया जाए। समझिएगा कि जिस दंपत्ति को संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है, शादी के कई वर्ष गुजरने के बाद वह किस मानसिकता में जी रहा होगा। उसे फिर कोई उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे तब वही कैसी। आजकल एक ठगी का नया तरीका इजाद हो गया है। ऐसे लोगों को तलाशते हैं जिन्हें संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है। तब उनसे क्या कहते हैं कि हमारे पास विशेष तकनीक है, कुछ अलग तरीके हैं जिससे आप गर्भवती हो जाएंगी। यदि नहीं हो पाती हैं तब फिर हम अपनी जेब से आपको 50,000 रुपए देंगे। जब ऐसी बात सामने आती है कि कोई व्यक्ति कहता है कि हम आपका फला काम कर देंगे और यदि नहीं कर पाए तो हम अपनी जेब से आपको इतने पैसे देंगे, तब विश्वास होना लाजमी हो जाता है कि कोई अपनी जेब से क्यों देगा। मतलब उसको भरोसा है अपनी तकनीक पर, अपने कार्य पर। तभी ना ऐसा ही एक ठगी का मामला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि बिहार से आ रहा है और सभी को हैरान भी कर रहा है। जहां ठगों ने महिलाओं को गर्भवती करने के नाम पर ठगी की है। नवादा जिला है, वहां उसमें कहुआरा गांव है, उसमें ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस के तहत जाल बिछाया जाता था। ठग दावा करते थे कि अगर महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे और अगर नहीं होती हैं तो भी 50,000 रुपए का आकर्षक ऑफर दिया जाता था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग निसंतान महिलाओं को अपनी तकनीक से गर्भवती करने का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 500 रुपए से लेकर के और 20,000 रुपए तक वसूल लेते थे। इन ठगों ने फेसबुक पर और कई सोशल मीडिया साइटों पर विज्ञापन देकर भोले भाले प्रकृति के मारे लोगों को अपने जाल में फंसाया। जब लोग संपर्क करते थे तो उनसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और सेल्फी जैसी जानकारियां मांग ली जाती थी। ये पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रिंस राज, भोला कुमार और राहुल कुमार के रूप में हुई है। पुलिस बताती है कि इन ठगों के पास 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जिनमें
व्हाट्सएप चैट, फोटो और लेन देन का ट्रांजैक्शन पाया गया है। वहां के डीएसपी हैं इमरान परवेज। उन्होंने बताया कि ये लोग पहले भी दर्जनों महिलाओं से ठगी कर चुके हैं। इस घटना ने बिहार में साइबर अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर किया है और बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में यह सब हो रहा है। पुलिस ने ऐसे मामलों में तेजी से इस मामले में कार्रवाई की है, लेकिन ठगी का यह तरीका बेहद चौंकाने वाला है। इससे पहले भी कई तरीके से ठग लोगों को शिकार बनाते आए हैं। और यहाँ एक आश्चर्य वाली बात है कि पुलिस बहुत देर कर देती है। गया जिले में भी एक डॉक्टर से ठगी का मामला सामने आया, जिसमें 4 करोड़ 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। हालांकि 7 महीने बाद भी उन पैसों की वापसी अभी तक नहीं हो पाई है। साइबर थाने की पुलिस ने डिजिटल अनुसंधान में 71 लाख रुपए होल्ड किए थे, लेकिन बाकी राशि वापस होने में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह है पुलिस की चाल, यह है पुलिस की गति। यह घटनाएं दर्शा रही हैं कि बिहार में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पुलिस को इनसे निपटने के लिए अधिक प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है। इसलिए यहां एक बात कहनी लाजमी है कि यूं ही के विज्ञापन बड़ी आकर्षक भाषा लिखते हैं ये फ्रॉड, चाहे वो फेसबुक पे आया हो, इंस्टाग्राम पे आया हो, या सोशल मीडिया की अन्य कोई साइट पे हो, या फिर किसी अखबार में हो, या किसी चैनल में चल रहा हो। यूं ही भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहीं होता है कि भाई शारीरिक कोई कमजोरी है, वो किसी में भी हो सकती है, महिला में या पुरुष में, ठीक है, उसके चलते संतानोत्पत्ति नहीं हो पा रही है, डॉक्टरों को दिखाइए। और डॉक्टर यदि यूं ही कह देते हैं कि नहीं अब कोई उपाय नहीं हो सकता है, तो फिर इसे परमात्मा का एक नियम या नियम नहीं कहना चाहिए, परमात्मा की इच्छा मान के रह जाना चाहिए, ना कि इन फ्रॉडों के जाल में आना चाहिए। ऐसा कहीं होता है, किसी कोई टेक्निक है क्या कि संतानोत्पत्ति वो कर देंगे, है? यदि आप गर्भवती हो गए तो आपको 5 लाख रुपए हम देंगे। माने यहाँ क्या करते थे ये फ्रॉड कि गर्भवती हो जाते हैं तो 5 लाख देंगे, और गर्भवती नहीं हो पाते हैं तो 50,000 देंगे। माने दोनों स्थितियों में पैसे मिलने वाले होते हैं, इसी लालच में। और लालच भी नहीं कहना चाहिए, यहाँ तो भावनाओं से खेलना हो गया। सत्य मान लेते हैं उन बातों को और ऐसे लोगों के संपर्क में पहुंच जाते हैं। तब ये क्या करते हैं, आपसे आपका आधार कार्ड ले लेते हैं, पैन कार्ड ले लेते हैं, और भी जो जरूरी कागज होते हैं वो ले लेते हैं, और उससे ये लोग आधार कार्ड वगैरह से पैसे निकाल लिया करते थे। ठीक है, इधर क्या होता था कि उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता था। तो रजिस्ट्रेशन के समय ये लोग 500 से लेकर के 20,000 रुपए तक रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे लेते थे। सोचिए, यदि पूरे हिंदुस्तान से कई लोग होंगे ऐसे, कई सैकड़ों लोग होंगे ऐसे, कई हजारों लोग होंगे ऐसे जो उम्मीद उनमें रहती है कि हाँ हो सकता है, शायद हो जाए, शायद हमें सफलता मिल जाए। ये लोग 500 से 20,000 रुपए दे करके रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अब सोचिए, यदि प्रत्येक दिन 1,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया सिर्फ 500 रुपए देकर, तो कितने लाख रुपए ये फ्रॉड लोग, जालसाज लोग, मक्कार लोग, धूर्त लोग एक दिन में कितना बना लेते होंगे, लाखों करोड़ों रुपए। फिलहाल बिहार में तो ये तीनों पकड़े गए हैं
और कहाँ यह सब चल रहा है। यह हम लोगों की भी जिम्मेदारी है पुलिस के साथ साथ कि उन तक पहुँचे, उनके फ्रॉड को उजागर करें और समाज के सामने इनका जो चेहरा है उसे उजागर करें।